हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक में कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम अगर हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालते हैं तो हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल में जो दूसरे डिसऑर्डर के बच्चे हैं उनके बिहेवियर को कॉपी करेगा, उसमें और ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ बढ़ेंगे, रॉन्ग बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ेगा। ये कन्फ्यूज़न लगभग सब पेरेंट्स को है जब वो स्पेशल स्कूल के बारे में सोचते हैं, और इंक्लूडिंग मी। जब तक मुझे कुछ फैक्ट्स के बारे में पता नहीं था, इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, तब तक मेरी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। और इवन आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे, बहुत इनिशियली पुराने वीडियोस देखोगे, तो वहाँ पे मैं सेम बात बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि बच्चा बिहेवियर को कॉपी करेगा। लेकिन टाइम के साथ इंसान की सोच बदलती है, और जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर करते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, चीज़ें वैसी नहीं हैं। तो सेम, जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, आपने उसके ऊपर सही से रिसर्च नहीं किया है, नॉलेज गेन नहीं किया है, तब तक प्रेडिक्शन मत कीजिए कि ऐसा होता है। अगेन मेरे दिमाग से ये थॉट कैसे निकला, अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ गाइस। तो आप में से कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कभी थेरेपी सेंटर नहीं गए या कभी किसी स्पेशल स्कूल में नहीं गए। मैं स्पेशल स्कूल में भी जाके आई हूँ, और 7 इयर्स तक मेरे बच्चे की एक थेरेपी सेंटर में थेरेपी भी हुई है। आपको पता है कि जो पेरेंट्स थेरेपी सेंटर में जाते होंगे, वहाँ पे आपको पता है थेरेपी सेंटर में सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही नहीं आते हैं, सिर्फ उन्हीं की थेरेपी नहीं होती है। थेरेपी सेंटर में स्पेशल स्कूल की तरह आपको हर डिसऑर्डर के बच्चे वहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन हो, या फिर वो सेरेब्रल पल्सी हो, या फिर डाउन सिंड्रोम हो, और भी बहुत तरह के डिसऑर्डर हैं। सब तरह के बच्चों की थेरेपी सेंटर में थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं, या स्पीच थेरेपी, जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर हैं, ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, उन सब के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी मैक्सिमम जो है वो रिकमेंड होती है। अब उन 7 सालों में, यानी कि 2.5 ईयर से लेके 7 इयर्स की एज तक जो भी अर्नब का थेरेपी ट्रीटमेंट वहाँ पे चला, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितने ही बच्चों को वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा। तो मैं इसी आधार पे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ना कि गूगल से उठा के मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिकॉज जब तक मैंने ये चीज़ें गूगल में देखी या कहीं देखी, तो मेरी भी सोच कुछ उसी तरह की थी। लेकिन फिर मैंने बैठ के ये चीज़ें रियलाइज़ की कि जब मैं थेरेपी सेंटर में जाती थी, तो वहाँ पे मैंने मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा देखा था, एक जिसकी कंडीशन अर्नब से भी बेटर थी। यानी कि उस टाइम अर्नब का लैंग्वेज ऑलमोस्ट 0 था। 3-4 ईयर्स में बड़ी मुश्किल से 1 वर्ड भी वो रिपीट करता था। लेकिन सेम वो मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा, उसकी लैंग्वेज भी थी, मतलब नीड बेस से तो ज़्यादा ही थी, और जो वो कम्युनिकेट भी करता था, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी थी, और वो कम्युनिकेट भी करता था। यहाँ से उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी कि ये मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है, इसकी कंडीशन मेरे ऑटिस्टिक बच्चे से, वो भी माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे से, कहीं ज़्यादा बेटर है। दूसरी तरफ डाउन सिंड्रोम की मैं बात करूँ, तो वो बच्चे भी मुझे, कुछ बच्चे मुझे अर्नब से बेटर कंडीशन में दिख रहे थे, और कुछ बच्चे अर्नब से थोड़ा कम, मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रहे थे। डाउन सिंड्रोम की हम लोग बात करें तो आप इंस्टाग्राम पे देखिए, वहाँ पे रिकी अल्वेला करके एक आईडी है, वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, और आप देखो जाके उसको, खाली स्पीच उसका क्लियर नहीं है, बाकी वो पूरा नॉर्मल है, पूरी तरह से वो नॉर्मल है। स्पीच जब वो बोलता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, थोड़ा फोकस करना पड़ता है, बाकी पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरा वो नॉर्मल है। इसी तरह से मैं आपको सेरेब्रल पल्सी, एक स्कूल हम लोग विजिट करने गए थे यहीं मुंबई में, वहाँ पे मैंने देखा कोई 20-22 साल का सेरेब्रल पल्सी का जो बच्चा है, वहाँ पे वो उसी स्कूल में उसने पढ़ा, उसकी एजुकेशन हुई स्पेशल स्कूल में, और बाद में वहीं पे वो जॉब करने लगा, असिस्ट करने लगा। तो मेरी आंखों में ना ऐसे आंसू आ रहे थे कि मतलब उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है जो सेरेब्रल पल्सी के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बॉडी में चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो चल पा रहा था। बाकी अंडरस्टैंडिंग कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, तो मुझे 1% भी फ़र्क नहीं लगा कि वो कहीं नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ऑटिज्म इज़ बेटर देन मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म इज़ बेटर देन सेरेब्रल पल्सी, कंपेयर करते हैं हम लोग। और
आप देखो जब स्पेशल स्कूल में डालते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, हालांकि हमारा बच्चा भी स्पेशल है और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी स्पेशल हैं, उनके लिए भी हमारे मन में उतनी ही सिंपैथी होनी चाहिए कि, लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको कि जो ऑटिज्म पेरेंट है उनकी जो सोच है, सबकी नहीं लेकिन कुछ पेरेंट्स की सोच बिल्कुल सेम वैसी ही हो जाती है जैसे नॉर्मल बच्चों के पेरेंट की जो सोच है हमारे बच्चों के लिए होती है ना, तो सेम ऑटिज्म पेरेंट की जो सोच है ना, सेम दूसरे डिसऑर्डर के बच्चों के लिए हो जाती है। तो एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो कि वो भी बेचारे वो भी स्पेशल बच्चे हैं, उतना ही सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। और किसी भी प्लेस में आप चले जाओ, चाहे स्पेशल स्कूल है चाहे वो वोकेशनल सेंटर है, हर जगह पे आपको सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे नहीं मिलेंगे, सब डिसऑर्डर के बच्चे मिलेंगे। तो ये तो एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दो, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमारा बच्चा एडजस्ट भी करे, उसको फुल अटेंशन भी मिले, फुल सपोर्ट भी मिले। तो वो जो प्लेस हैं वो ऐसे ही होंगे और उन प्लेसेस में आपको बाकी सारे डिसऑर्डर के बच्चे भी मिलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हर डिसऑर्डर में इंक्लूडिंग ऑटिज्म में भी जो सिवियर ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मेंटल रिटार्डेशन हो, सेरेब्रल पल्सी हो, डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिज्म हो, हर ब्रेन डिसऑर्डर में लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। तो हर डिसऑर्डर में आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहीं ज़्यादा बेटर कंडीशन में है और ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, और हर डिसऑर्डर में आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और वो इंडिपेंडेंट लाइफ कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। डोंट थिंक कि ये मैं कहीं से गूगल से पढ़ के आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की हैं इतने सालों में। तो कुछ चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, जैसे मैंने वो रिकी अलबेला की आईडी देखी, मैं हैरान थी कि कैसे डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो है वो उसमें क्या फ़र्क है। आप देखो, मेरे ऊपर बिलीव मत करो, उसकी आईडी को देखो, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, मेरे ऊपर मत बिलीव करो, उसको देखो जाके आप देखो कि खाली स्पीच क्लैरिटी के अलावा आपको कौन सी चीज़ उसमें ऐसी दिख रही है जो नॉर्मल बच्चे से मतलब आपको थोड़ा हट के लग रही है। इनफैक्ट उसमें डांसिंग का, क्लासिकल कथक का, वो डांसिंग का पूरा मास्टर है वो, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करता है वो। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, टैलेंट से तो भरे पड़े हैं। सारे डिसऑर्डर में आपको टैलेंट वाले बच्चे मिलेंगे, सभी डिसऑर्डर में। मेरी नज़रों में ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पल्सी, डाउन सिंड्रोम, सारे ब्रेन डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, इतने सालों के एक्सपीरियंस से और रिसर्च से ये मैं प्रूव कर सकती हूँ और ये मेरे सामने है चीज़ें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटिज्म में भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ कैरी ऑन करने के लायक होते हैं, और वहीं सिवियर ऑटिस्टिक बच्चों को देखो आप, कितनी बुरी हालत होती है उन पेरेंट्स की, कैसे वो हैंडल करते हैं उनको। सेम आप सिवियर मेंटल रिटार्डेशन देख लो, या सिवियर डाउन सिंड्रोम देख लो, या सिवियर सेरेब्रल पल्सी देखो, पूरी लाइफ वो चल नहीं पाते हैं। वहीं आप माइल्ड फॉर्म में देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पल्सी और डाउन सिंड्रोम या ऑटिस्टिक को, तो उस टाइम उसमें आप देखोगे, उसमें आपको सब बच्चे मतलब ऐसे लगेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेटर लेवल पे हैं। और इवन मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो जैसे माइल्ड फॉर्म में जो मेंटल रिटार्डेशन और डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो कहीं ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे ऑटिस्टिक बच्चों से। ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हैं। काफ़ी टाइम ये जो फैक्ट्स हैं मैंने कहीं नहीं देखे। आज जो मैंने बात आपको बताई है गाइस, पूरे यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ये बात कहीं मेंशन नहीं होती है, कोई इस बात का जिक्र नहीं करता है। क्यों नहीं करता है गाइस, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आज मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखूंगी, और अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है तो थेरेपी सेंटर्स में जाके विजिट कीजिए, आप स्पेशल स्कूल्स में जाके विजिट कीजिए, आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो पेरेंट्स बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना इंफॉर्मेशन के ये चीज़ें अपने दिमाग में लेके बैठे हैं कि मेरा बच्चा तो और लो लेवल पे चला जाएगा, तो ये इसके आगे मैं क्या बोलूँ। मतलब जब मैं अर्नव को स्कूल में डालने गई तो वहीं के एक पेरेंट ने, जिनका डाउन सिंड्रोम का ही बच्चा था, तो वो थोड़ा मॉडरेट सिवियर लेवल में है, उस मॉडरेट लेवल में जाता है वो, तो
उन्होंने ही मुझे बोल दिया कि आप अर्नब को क्यों डाल रहे हैं, यहाँ तो अर्नब और लो चला जाएगा। यानी कि अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में उन्होंने बच्चे को डाला है, उनको उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, जबकि वहाँ जो अर्नब के ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको मैं पहले से जानती हूँ, पहले से मैंने रिसर्च करके रखी थी, यहाँ पे पूछ के रखा था, पूरा रिव्यू लिया था पेरेंट्स का। और उन बच्चों को, एक बच्चा तो ऐसा है जो अर्नब के साथ ही नॉर्मल स्कूल में इनिशियली था, जिसको ना ऑटिज्म डायग्नोस हुआ, जिसको ना ADHD डायग्नोस हुआ, जिसको कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब क्लियर नहीं होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज वो पूरा नॉर्मल है, लैंग्वेज उसका कहीं ज़्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन पूरा सही है उसका। सो मैं तो हैरान हूँ कि पेरेंट ने उसको क्यों डाला है वहाँ पे। मतलब डेफिनेटली अगर पेरेंट ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू होगा कि उनको वहाँ पे डालना पड़ा। सो हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। और भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं। सो इन चीज़ों को मत सोचिए। मैं यहाँ पे स्पेशल स्कूल को अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं स्पेशल स्कूल को फेवर नहीं कर रही हूँ कि अगर मैंने अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डाला है तो आप भी अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालो। नो, वो पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट में मैं आपको बोलूँगी, जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहाँ पे सारे फैक्ट्स मैंने क्लियर किए हैं, यहाँ पे दोबारा से क्लियर नहीं करूँगी। जिन्होंने वो मेरा जस्ट इससे पहले वाला जो लॉन्ग वीडियो है वो नहीं देखा है, आप वो देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं कमेंट्स में देख रही थी कि स्पेशल स्कूल के बारे में जो लोगों की धारणा है उसको मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि अगर पेरेंट्स को अंदर से पूरा क्लियरली ये चीज़ फील हो रही है कि मेरे बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल ही सही रहेगा, लेकिन फिर भी ये कुछ 2-4 थॉट हैं उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और पेरेंट्स उस ऑप्शन को चूज़ नहीं करता है, और इसलिए ये चीज़ें जो थी थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी थी। तो जैसे जैसे मुझे स्पेशल स्कूल के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, मैं और नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली ये चीज़ें मैंने पहले शेयर नहीं की, क्योंकि पहले खुद मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी इन चीज़ों के बारे में। अब जब मैंने खुद अपने बच्चे को वहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आपको पता है मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ, जितने भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ वो गूगल से नहीं होती हैं गाइज। मैं इस चैनल पर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना प्रेफर करती हूँ, और वही मैंने आज तक किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें गूगल में सही हैं या गलत है या कहाँ है, नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। सो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। और कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी क्वेरीज लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो गाइज। व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।